परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं और एक बार प्रभु की संगति में आने के लिए प्रभु ने मैं अवसर दिया। मैं वचन से यह दिन का क्लास को कंटिन्यू करने से पहले दो शब्द आपसे बात करना चाहता हूँ। वो यही है, हम लोग आज गाया हुआ गाना का शील है, विधियों का उल्लेख जो विरोधी का है मिटा डाला। एक बात के साथ उसको जोड़कर आपको कुछ चीजें याद दिलाना मैं चाहता हूँ। क्या मतलब है विधियों का वो लोग जो विरोधी का है मिटा डाला? ये बात बिल्कुल न विश्वास करने वाला हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आज दुनिया में है। परमेश्वर के पास कानून है, परमेश्वर का व्यवस्था विधि बदलने वाला है नहीं है, लेकिन वो विधियों का लेख पापी को मरना पड़े, पाप का मजदूरी मृत्यु है। वो विधियों का लेख प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। मैं बात याद दिलाने का कारण ये है कि पिछले दिन आपको भी मिलते होंगे, मुझे भी 2 वीडियो क्लिप मिला था अफगानिस्तान से। वो वीडियो क्लिप में एक में ऐसा है, एक बहन जो बुर्खा पहना हुआ हमको बुलाकर लेकर आया, मैं तो राजू को मेरे ग्रुप में डाला नहीं, बुलाकर लेकर आया, उनसे कुछ बातें किया। वो बुर्खा पहना है लेकिन चेहरा दिखाया और कुछ 3-4 मिनट बात करने के बाद वो लोग कुछ उनकी भाषा में बोलते रहा, वो बहन सुनती रहा, बात में उसको बिठा दिया। सारे पब्लिक के सामने एक आदमी ने सीधा बंदूक निकाल कर उसके सिर के ऊपर रखा, गोली चलाना, चिल्लाते रहा। वो विधियों का लेख जो विरोधी का है मिटा डाला करके नहीं विश्वास करने वाला यहूदी के जैसा इस्लाम की एक भाई वो विश्वास करते हैं यीशु मसीह मरा ही नहीं, अलग फाउंडेशन के हिल के हमारे भाई लोग। आगे एक वीडियो है, दूसरे का औरत को पकड़ा, थोड़ा ऐसा रोड में घूमते फिरते रहते, अपना तालिबान का कल 2-3 दिन की बात बता, उनको बुलाया, उनके हाथों में एक क्या बोलते हैं इसको, नाखून में डालने वाला, आप ऐसे कितना दिन नाखून में कलर डाला है जरा दिखा सकते हैं? डाला ना, हाँ, नहीं पॉलिश, वो डाला हुआ एक औरत को पकड़ के आके चारों लोग घेरा, सारे लोगों के हाथ में बंदूक है और उसको ऐसा पकड़ा, मुंह बांधा, मुंह के अंदर से आवाज बाहर नहीं निकलना चाहिए करके एक लकड़ी का ऊपर उसका हाथ रखा, बाएं हाथ मेरे ख्याल में, और एक चाकू से 2 टुकड़ा करके एक इधर से काटा। यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारे हाथ अगर पाप का कारण बनता है तो काट के फेंक दो, एक हाथ वाला बंदा स्वर्ग में आ जाए। तुम्हारी आंखें अगर पाप का कारण बनता है तो एक आंख वाला बंदर स्वर्ग में आ जाओ, 2 आंख के साथ नरक में मत जाओ। पाप भयानक है। ये लोग किया हुआ बातें पुराना नियम की व्यवस्था के हिसाब से बराबर है। ये बात विश्वास नहीं करने वाले यहूदी लोग विश्वास करते हैं मसीहा आया ही नहीं है और उसका डेड बॉडी चोरी करके लेके गया करके वो दिन अफवाह फैलाया, आ जाके वो लोग आने वाला मसीहा का इंतजार। ये भाई लोग भी एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। आजकल इसकी पढ़ाई काफी होते रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोनों घटना अपने बदल में हुआ। वो लोगों का उनके ग्रंथ के आधार पर मिला हुआ डायरेक्शन पढ़ाई का है, हमारे में मसीह लोगों का प्रोफेटिक स्टडीज पढ़ने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो लोग ये विश्वास करते हैं आज 150 करोड़ मुस्लिम लोग हैं, भाई लोग हैं हमारी, वो लोग आके पूरा दुनिया को कब्जा करेंगे। आया घूम फिर के हमारे बगल में आके खड़ा हुआ करके दिखा रहा है, ओपन प्लकार्ड वगैरह दिखा रहा है, राज्य करेंगे, शायद देरी लगेगी। हम क्या करें? विधियों का वो लेख जो विरोधी का है मिटा डाला है, वो आधार पर हमें जिंदगी जीना है। हम औरों को मारने वाला नहीं, औरों के लिए जान देने वाला है। लेकिन ये बात हमारी जिंदगी से निकल गई है। आज हम लोग इतना लूकवार्म बन चुका है, 7वां कलीसिया लाउडिकिया कलीसिया के वो लेवल पे आ गए। वायरस आके हमें थोड़ा डराया। अभी बगल से अपने ही भाई जो गलतफहमी में पड़ा है इशारा कर रहा, पॉलिटिकल लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड सीधा बता रहा, भारत संभाल। ओपनली उसमें खबर मिलता है।
वो सत्य जिसके आधार पर जीने वाला हम निकलेगा, पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए हम तैयार हो जाएगा। तो प्रभु बाकी देखिए, केवल 12 मछियारे सीधा साधा लोगों के द्वारा आने वाला 30 साल में, यानी 32 से 60-70 के अंदर दुनिया को उल्टा पलटी किया करके ना, वो उधर की बात, जेरूसलम की बात है ना। मैंने उल्लासनगर में एक वीडियो देखा था, सिंधी लोगों ने तैयार किया, एक बड़ा सभा में बुलाकर सीढ़ी बांट रहे थे, उनमें से एक प्ले करके बात करते हुए कोई इंस्पेक्टर लोग उधर बैठे हुए थे। वो लोग का कहना बात क्या मालूम है, हम पाकिस्तान से अपना धर्म बचाने के लिए भागकर इधर आया। अभी उल्लासनगर सिटी का 50% ऑफ सिंधी लोग मसीह बन गए करके वो लोग बता, ओपनली वीडियो में मीटिंग बता। और वो लोग और भी बोला, ये लोग सीधा गरीब लाचार लोग नहीं है, पढ़े लिखे ज्ञानवान बुद्धिशाली लोग। परमेश्वर ने कभी दारी चाहता, लेकिन उसके लिए कीमत चुकाने के लिए हम लोग तैयार है। ये सो हमें तैयार करने के लिए चाहे और 10 कोरोना आने दे, उसके अंदर मैं खुद शहीद होने दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा विनती यही है, कलीसिया जागने का वक्त आ गया। आज हम घर में बैठ के बात सुन रहा ना, क्योंकि इकट्ठा होने का परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता। अगर सरकार देगा तो भी थोड़ा दिन के बाद कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। ये बात दिल में रखकर आज हम अपने पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। जीना है तो मसीह के लिए, मरना है तो भी मसीह के लिए, ये आधार रखकर हम आगे बढ़े। पिछले दिनों में हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में पास्टर जी ने, पास्टर ने हमारे बीच में 3 हफ्ते क्लास लिए थे, पढ़ाए थे। उसकी बातों को देखकर पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में देख रहे थे। पवित्र आत्मा के वरदानों में मैंने आपको बता दिया, यीशु मसीह है दान। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उनका एकलौता पुत्र दे दिया। वो दान के रूप में आके हमारे बदले में जान देकर बचाने का काम करती है। नंबर 2, पवित्र आत्मा एक दान है। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह किया हुआ कामों को हमें दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में से दिया हुआ दूसरा था। लेकिन पवित्र आत्मा जब उतर कर आया, वो दानों को लेकर भी आया। यीशु मसीह ऊपर चढ़ गए, लोगों को लेकर तब दान दे दिया, कलीसिया को करके लेकर। वो दानों को जो पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय में लिख के रखा हुआ, उनमें से आत्मा का प्रकाश सबको दिया जाता है, हर एक को दिया जाता है, सबका फायदा के लिए करके बोला हुआ भाग में हम पढ़ के आ रहे हैं। हमें किसलिए इस वरदान की जरूरत है आज? इसीलिए कि यीशु मरा, जिंदा हुआ करके सबों के साथ स्थापित करने के लिए वरदानों की जरूरत है। ये वरदान कभी प्रकट होना है जब बड़ा क्रूसेड चलेगा, तभी नहीं। एक बहन अपना पड़ोसी के लिए, साथ काम करने वालों के लिए प्रार्थना किया तो अनोखा बीमारी चंगा करने वाला वरदान उसकी जिंदगी में प्रकट होना है। इसके लिए आप तैयार नहीं है? चेला बनकर आगे बढ़ने के लिए आप तैयार नहीं है? आप प्रभु को आज रात जाके बोलो, मैं ये कुछ काम करने वाला नहीं, ये बहुत भारी है, ये बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे उठा ले। आप उठा ले करके बोला नहीं है तो भी प्रभु ऐसा कुछ एक्शन लेगा। ये दिखा दिया, ये आने गया हुआ दिनों में 1-1.5 साल में। पहला पत्रोस का 4 में पढ़ा, जो वरदान जिसको मिला है उस परमेश्वर का नाना प्रकार का आनंद के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में करो। वरदान मिला है करके पत्रोस बोलते हैं। हम बोलते हैं हमें कुछ वरदान चाहिए, बड़े बड़े पास्टर लोग क्या क्या काम करते थे। वरदान मिलाए करके देखना, तुम्हारा बुलाया जाने, चुन लिए जाने को समझने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ। वो यत्न है ना पास्टर जी, आप करते रहो, हम आपको सहारा देते हैं। भले हमको आराम करना है, हमको कंफर्ट जोन में बैठना है, हम बीमार होएगा आपके पास आ जाएगा। भले हाथ रख के प्रार्थना करना, कड़क प्रार्थना करना, बचाना है, बचाएगा नहीं तो हम और किसी कलीसिया में जाएंगे। ये चक्कर है कलीसिया का प्रॉब्लम। जिसको जो वरदान मिला उसको परमेश्वर का नाना प्रकार का अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यूसिफ औरों की फायदा के लिए यीशु जीवित है, इसलिए ये काम हो रहा है। तो राम बाबू ने बोला वो वर्ड में जाकर, जीसस इज अलाइव
सबूत, ये होने वाला चमत्कार, ये होने वाला भविष्यवाणी, ये होने वाला शुद्ध आत्मा से छुटकारा, ये बात बोलने के लिए जब तक हम काम नहीं है, हमारे दुश्मन से मार खाकर हम लोग रोते रोते उनको बोलने की हालत में लाना पड़ेगा। न्यायियों का पढ़ाई किताब आप पढ़ के देखो, अबाउट 314 ईयर्स, 314 साल का कहानी ऐसा है। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हारा परमेश्वर, बिंदास चलो। एक पीढ़ी चले गया, बाप मर गया, बेटे जो बड़ा था वो भी गया, छोटा पीढ़ी आएगा तो सीधा मूर्ति पूजा में घुस जाए, परमेश्वर के पीछे जा। परमेश्वर ने पड़ोसी को बोला, हमला करो इनको, मैं हाथों पर कर दे। 8 साल, 10 साल, 15 साल, कभी 40 साल पराये दुश्मन के हवाले में थक के मर के खेती बनेगा, फसल काटने का टाइम आएगा, वो लोग सब उठा के लेके जाएंगे, जंगल में जाकर रहता है। समस्या आता है किस लिए? दिखाने के लिए मैं तेरा परमेश्वर सोता नहीं है, ऊँगता नहीं है, तू किसका नाम से चल रहा, तू किसके काम के लिए चल रहा करके बोलने वाले आवाज। एडजस्टमेंट वाला मसीह लोगों से परमेश्वर परेशान हो जाए, गुनगुना, ना गर्म ना ठंडा, और कुछ हुआ तो सीधा परमेश्वर को तुरंत करेगा। परमेश्वर को अगर मिलने के लिए टाइम नहीं है तो है ना, 2-3 बकरा है चला नहीं, उनको करेगा। वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। प्राथमिक 9 वरदानों में से हम लोग 2 वरदान को देखा था, एक वर्ड ऑफ नॉलेज, दूसरा वर्ड ऑफ विजडम। ये दोनों ने पत्रोस हैंडल करके दिखा दिया था। अनन्यास आया तो परमेश्वर का आत्मा ज्ञान दे दिया, ये आदमी झूठ बोल रहा, पत्रोस ने बता दिया तो पवित्र आत्मा उसका मर्डर कर दिया। कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा कलीसिया के भाई को कदम लगा, उसको जाके लेके दफनाने का बंदोबस्त कर दिया। उसके पीछे आया उसका बीवी, दोनों मिलके, मैंने एक अंदाजा से अमाउंट बोला था, 1 लाख में भेजा, 50,000 छुपा के रखा और 50,000 में भेजा करके पत्रोस को झूठ बोला। पत्रोस का प्रॉब्लम है नहीं था, पैसा नहीं था, पत्रोस को पैसा का कोई जरूरत ही नहीं, और पत्रोस को बोलते हैं ना सोना चांदी मेरे पास, लेकिन जितने में भेजा उसको आधा रखने के बाद बाकी आधा को बोल के झूठ बोल के फंसाने के लिए परमेश्वर के खिलाफ झूठ बोला। औरत को पूछा, आदमी झूठ बोल के मर गया, औरत को पूछा कितने में ही है तुम्हारा ये जगह भेजा ना? हाँ इतने में ही था। तुम दोनों मिलकर झूठ बोलने के लिए क्यों तैयार हो गया? परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ। तेरा पति को लेके तेरे को भी लेके जाएगा। पत्रोस ने विस्डम इस्तेमाल किया, बुद्धि इस्तेमाल किया। मैं बोलता हूं वो न्याय का, जजमेंट का स्टाइल आज इधर हमारे कलीसिया में होएगा। अभी से विदा होने वाला आप लोग बैठे जिंदा रहने के नालायक, क्योंकि परमेश्वर बदलने वाला है नहीं, बदलने परमेश्वर कुछ करता नहीं है करके हमारा खेल हम खेलते ही रहते। याद रखिए बात, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, ये दोनों हम देखा था। उसके पीछे आया विश्वास की बातें, विश्वास की बातें हम देखा था। विश्वास 3 लेवल की हम देखे थे। पत्रोस ने खुद का विश्वास से लंगड़ा को ठीक कर दिया। पौलुस ने बैठा हुआ व्यक्ति का विश्वास को देखो, टकटकी लगा तो वो देखता रहा, उसको चंगा होने का विश्वास है करके पौलुस बोला उठ ठीक हो जा। और वो सूबेदार ने अपना नौकर के लिए विश्वास, अलग अलग विश्वास कर सकते हैं, मतलब छुड़ा ले प्रभु, मेरा बेटा को बचा ले, इस तरह विश्वास की बात भी हम देखा। आगे आके 14 वरदान ये आ रहा है जो ये हमारा आज का विषय। पहला कोरिन्थियों 12 में किसी को आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। प्रेरितों का किताब 28 अध्याय का 8-9 वचन है ना, 28-8-9। पौलुस का मिनिस्ट्री का आखिरी दिनों में ऑन द वे माल्टा करके द्वीप में पहुंच रहा है, उधर जाके कुछ काम पौलुस ने किया, चंगाई का वरदान। पढ़े 28-8-9। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए
और चंगे किए गए। मैं विश्वास करने वाले के साथ एक चिन्ह होगा, बीमार को पर हाथ रखेगा वो चंगा होएगा करके बोला हुआ वो वायदा सुसमाचार सुनाने वाला हर एक मसीह के लिए। हेलो, आप लोग हैं? विश्वास करने वाले के साथ एक चिन्ह, प्रभु ने साफ साफ बता दिया बात। आज वो आइटम है ही नहीं करके बोलने वाला प्रोटेस्टेंट कलीसिया एक जगह पे पड़ा है। वो होगा नहीं होगा बाबा, हमको क्या करना था, हमको हमारा पास्टर जी का फायर पकड़ना है, उसको रखा है ना, सारा देता, इज्जत देता, ये बोल के बैठने वाला कलीसिया। ये ठंडापन से निकालने के लिए एक ही तरीका है, ताड़ने का चाहिए। वायरस आके हमको कुछ डराया हिलाया, आगे कुछ आने वाला है क्या मुझे पता नहीं, मैं भविष्य पता नहीं है, फिर भी पड़ोसी का आवाज सुनकर बोल रहा है, उनका नजर हमारे ऊपर है करके पूरा पॉलिटिकल सर्कल बता, इंटरनेशनल आवाज आ रहा है, नेक्स्ट इट इज इंडिया, ऐसा और ये होएगा नहीं, नहीं होना है तो हमें कुछ करना है, पहले से तैयार किया भलाई करना, मतलब वो करेगा नहीं है तो आके इतना तक ला के रखा है। ये व्यक्ति को जो उधर आया था उसका लीडर को डिसेंट्री पकड़ा था, आओ लहू करके हिंदी में लिखे रहता है, उसको चंगा कर दिया। यह सुनकर गांव वाला पूरे आ गया, पौलुस के हाथ में जंजीर है, वो सूबेदार की मेहरबानी से एक हाथ छुड़ाया होगा, इसलिए हाथ रखकर प्रार्थना करते। सेवक प्रभु का यीशु के नाम से जंजीर हाथ में लेकर घूम रहा, लेके घुमा फिरा के उसको फाइनल थर्ड जर्नी में रोम पहुंचाने वाला, क्योंकि उधर उसका मरने का, जेरूसलम से गिरफ्तार हो गया, उसके अंदर से घुमा फिरा के 2-3 साल लिया, रोम तक पहुंचने के बीच में माल्टा द्वीप में जहाज टूटा हुआ, जहाज से बाहर निकला हुआ माल्टा द्वीप का एल्डर को, मुखिया को आव लहू या डिसेंट्री से चंगा कर दिया। ये सुंदर गांव वाला पूरा गया, सबको चंगा कर दिया। वो वरदान, चंगाई करने वाला वरदान आज भी वैसा की वैसा लागू है। आपका बुलाए जाना, चुन लिए जाना समझने के लिए भली भांति यत्न करें, सबका फायदा के लिए हर एक को पवित्र आत्मा का प्रकाशन दिया करके बाद आप अगर विश्वास करता है आपके लिए भी है। याद रखिएगा, ये वरदान के बिना हम यीशु मसीह जीवित है करके लोगों को कैसे बताएंगे? यहूदी बोलता है यीशु मरा, यीशु का डोडबेड़ चुप मरा, लेकिन कहते थोड़ी चोरी करके गया, जी उठा। अपने इस्लाम भाई लोग बोलते मरा, वो तो कलाम नहीं करते। इनको समझाना है तो एक तरीका है, वो जिंदा का शक्ति जो भी है, छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला, शांति देने वाला, शुद्ध आत्मा को बंधन से मुक्त करने वाला शक्ति मामूली सीधा साधा विश्वासी के द्वारा प्रकट, ये बात लेकर करते जाएगा तो आखिर में हमें भी बलिदान बनने के लिए रखा हुआ है। अगला वचन में युद्ध में हम आएंगे, 5वां पहला कोरिन्थियों 12 का 10वां वचन पढ़े। फिर किसका, फिर किसी के सामर्थ्य के काम कर, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये लिस्ट में जो वरदानों में से हम लोग 4 को देख लिया है, और 5वां में आ रहा है ज्ञान, बुद्धि, विश्वास और रोगियों को चिंता कर। इन 4 को देखकर हमारा 5वां में आ गया सामर्थ्य का काम। सामर्थ्य का काम और चंगाई में थोड़ा फर्क। सामर्थ्य का काम ऐसा अनयूजुअल काम है, वो उसमें क्रिएटिविटी होता है। मैं भी उदाहरण देने के बाद मेरे दिल में आया हुआ कुछ बातें मैं बताऊंगा। प्रेरितों का किताब 12वां अध्याय का 6 से 10 वचन पढ़े, इधर स्क्रीन में भी दिखाया। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और 11वें द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ पड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खोलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया,
परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तो वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप खुल गया और वे निकलकर एक स्वर्गदूत उसे छोड़कर चले भी गए। पत्रोस को बंदी बनाकर डाला, क्योंकि हेरोदेस राजा ने देखा कि यहूदी लोग इससे खुश है, मसीह विश्वासी उनको कुपंथ पंथ वगैरह से बुलाते थे, उनको मार डालना यहूदी लोगों को खुश करने के लिए तरीका करके बोलकर राजा ने सोचा एक एक करके मार डाले, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं था। उसको बुला के बंदरे में डाला, लकड़ी के बंधुआई में डालकर बांध के रखा है। लेकिन अचानक स्वर्गदूत आके खटखड़ा रहा, पत्रोस को उठ। जो बांधा हुआ था सब खुल गया, बाकी सब लोग सो रहा है। सामर्थ्य का काम पत्रोस की भावना में है ही नहीं है, ऐसा काम हो रहा है। क्योंकि जब पत्रोस बंदीगृह से बाहर निकल कर रोड पे आया, सोचा सपना देख रहा है। मतलब जब एक गली में पहुंच गया, स्वर्गदूत चले गया, तब पत्रोस को मालूम पड़ा कि सपना नहीं हकीकत। असंभव को संभव करके दिखाने वाला परमेश्वर साथ रहकर करने वाला है। अगर इस तरह के काम करना है तो पत्रोस बिंदास पड़ा है, कली से उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना करना। में अफगानिस्तान में होने वाली बातों में काफी मसीह भाई बहन लोग गुप्त में अंडरग्राउंड में बैठा हुआ, चेहरा ना दिखाकर वीडियो भेजा हुआ। उनके लिए दर्द भरा दिल से प्रार्थना करने के लिए हम तैयार नहीं है। एक दिन का ड्यूटी करने के लिए तो दोबारा याद दिला वो अपना प्रेयर ग्रुप के बारे में फायदा कुछ ही नहीं देता। 30 लोग अपने आप को कबूल कर दिया, मुझे आपका प्रार्थना की ड्यूटी में आना है। मैं किसी को भी जबरदस्ती लिया, तो उसमें से कितना आता है एक बार आपके देखो, मुझे आपको नंबर बोलने के लिए शर्म, अपने बगल आवाज आ रहा, पूरा दुनिया को अपना धार्मिक अगुवाई में लाने के लिए मेहनत करने वाले, और हम लोग इधर कंफर्ट जोन में बैठने के लिए ठीक करे, प्रॉब्लम को हटा दे, अशांति को दूर कर दे, बस जैसा हाथ रखे इधर थोड़ा दर्द है वो कम होने के लिए, कल एक अंग्रेजी से बोल रहा, इधर थोड़ा दर्द है इधर थोड़ा दर्द है, ये दोनों को हटा दो, बाकी ठीक चले। फरोह को मूसा ने पूछा ए मेंढक का बाथा निकल जाने के लिए कब प्रार्थना करना है? फरोह का जवाब क्या था मालूम है? अब पढ़ाई नहीं बोला, कल प्रार्थना। आज और एक दिन मेंढक के साथ रहने दो, मेंढक बिस्तरे में है, मेंढक खाना पकाने वाला बर्तन के अंदर है, एक दिन और रहने दो, कल आने दो, निकल देखे। ये हालत से कलीसिया जागने का टाइम आ गया। सामर्थ्य का काम करने के लिए परमेश्वर जब तैयार होता है तब अपना बच्चा काम पे लगा हुआ दिखता है, क्योंकि कलीसिया बनाना प्रभु का काम, हमारी काम नहीं है, हमारी ताकत होशियारी चलता ही नहीं उसको, ये हम करते जाएगा, प्रभु हमारे लिए काम करते। जो जगह पे आपको बिठाया है लंबा रहने वाला होने दो, आपको कुछ करना है, जो फैक्ट्री में आपको बनाया बिठाया है आपको उधर कुछ काम करना है। आपको मनुष्यों के बीच में बिठाया ना, आपको जंगल में जाके सन्यासी बना के बैठने के लिए नहीं बोला ना, उधर कुछ काम करना है। क्या काम करना है आपको ही उनसे पूछना, वो बताएंगे, आपको लेके जाएंगे, अपना काम करो, वाकई भी ले। ये था एक्सपीरियंस नंबर 1। पहले सामर्थ्य का काम हेरोदेस के लोगों ने बिठाया, आगे का दूसरे का अनुभव भी है, वो भी पढ़िए बेटा। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय का 37 से 41 पत्रोस का इंसिडेंट है, माइटी वर्क्स, मिरेकल्स, वो क्या है करके। उन्हीं दिनों में दोरकास बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, दो मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। तब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी
और पतरस को देखकर उठ बैठे। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। मैं इधर पतरस की जिंदगी में हुआ एक दूसरा घटना लेके रखा। पतरस ने क्या किया हम लोग पढ़ के सुन चुका है, लेकिन इसके पहले का वचन में ये औरत जब मर गया वो लोग सुना पतरस योपा में है, तो पतरस को बुलवाया। पतरस एक काम करने वाला है, तुम्हारा वरदान सब पर प्रकट होने के लिए उसको चमकाते रहो। बीमार किधर भी मिला प्रार्थना करने वाला मैं तैयार हूं करके मालूम बढ़ा तो प्रभु हमारे द्वारा काम करके लोगों को छुड़ाते रहता, हमारे नाम पे पहुंचता। सिर्फ इतना ही है, मैंने किया करके बोलना नहीं, प्रभु यीशु ने हम सीधा साधा मनुष्य तुम्हारे जैसा पौलुस से बात होता है। ये काम करते रहेगा तो ये काम जो पतरस की जिंदगी में हुआ होते रहेगा। मुझे उपयोगी नहीं विश्वास करके एक घटना याद आ रहा है, मैंने बताया। वो जब भी बॉम्बे हॉस्पिटल में एक बीमार को के लिए प्रार्थना करने के लिए तो वेंटिलेटर में था। डॉक्टर ने बोला उधर जाकर चिल्लाओ मत, बहुत सीरियस हो। और अंदर आके नर्सेस को बोला ये थोड़ी वक्त पे मरने वाला है। नेविस पास्टर ने पूछा ये मैं चढ़ के आया हुआ सीढ़ी को छोड़कर दूसरा कोई सीढ़ी है क्या नीचे उतर कर भागने के लिए सकता? बोला एक ही रास्ता है, क्योंकि नीचे उसका रिश्तेदार लोग बुला कर उस सिर के ऊपर हाथ रखा, प्रभु मुझे बुलाकर लेकर आया है, ये मरने के लायक पड़ा है, इसके लिए मैं क्या करूं? तो मजबूर हमसे जाके अंदर जाकर प्रार्थना किया, चुपके से अंदर आकर नहीं प्रार्थना किया करके चले गए। वो घर पहुंचने से पहले टेलीफोन आया, आदमी ठीक हो गया, वेंटिलेटर से बाहर आया, आईसीयू से बाहर निकल वार्ड में। इसका मतलब कौन जागता है मुर्दे को जिंदा करने के लिए? वो जागता है। हम उनकी आवाज सुनने के लिए वाइले पे है क्या? वरदान मिला है ना, सुना प्रैक्टिस करना। वो बोला ये ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन रहने दो, इससे भी बढ़कर नरक में जाने वाला लोग पड़ा। शायरी के साथ ये भी काम करो। तू बोलने वाला वचन के पीछे काम करने वाला जिंदा परमेश्वर करके ना मालूम होने वाला लोग पड़ा है। तुम्हारा खुद की बुलाहट में लाने के लिए प्रभु ने परिस्थिति उल्टा करते जाए। पतरस ने काम कर दिया, मुर्दा जिंदा हो गया, देखे चले। पतरस अनजाने में बुलाया गया, पतरस को पता नहीं था, ये लोग बुलाए पतरस को देखकर। माइटी वर्क्स ऑफ गॉड, परमेश्वर ने अपना एक काम से राजीनामा लिया नहीं है। परमेश्वर का दास पीजी वर्गीस बोला हुए में याद आता है, चमत्कार का जमाना चले गया करके बोलने वाला एक झूठ मसीह कलीसिया को विश्वासी भाई बहनों को दास ने बोला चमत्कार का जमाना करके ऐसी कोई जमाना है ही नहीं है। चमत्कार का परमेश्वर करके परमेश्वर है, वो अनादि से करते थे, अनंतता में करते रहेगा, करते ही रहेगा। किसको करेगा? जो उनके दरवाजे पे खटखटा देता। यीशु मसीह के पास आए और किसी को छोड़ा नहीं। इसलिए हम प्रार्थना करने के लिए जब जा रहा हमको ये बता सकता है आप प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करेगा करके विश्वास करता है। उन्होंने किया है कि एक बाइबल में इतना लिखे रखा है, आज की दुनिया में हुआ कुछ घटनाओं को आपको बताना है, उसके बाद बोलने का वो करने वाला है, मुझे पता है, मैंने भी कुछ देखा है। आप चाहते हो करने के लिए? हाँ चाहता हूं, बुला लो उसको, आप करो ना प्रार्थना, तुम बुलाओ ना, किसको चाहिए मेरा काम चमत्कार? तुमको चाहिए ना, तुम बुलाओ ना। हे प्रभु बचा ले करके बुलाएगा तो प्रभु इसकी बुलाहट को साथ मैं भी आमीन बोलता हूं। इतना ही हमारी प्रार्थना। उनके लिए चमत्कार करना, बीमार को चंगा करना, भविष्यवाणी करना, ये सब कोई बड़ी बात है ही नहीं। वो सब कुछ जाता अनादि से अनंतता को जाने वाला, उनकी कंट्रोल से बाहर कुछ भी नहीं किया। ये बात को याद रहकर हम जाएगा। हमें एक काम करने के लिए चमत्कार होना साधारण रीति से, साधारण विश्वासी से होना चाहिए। वो जमाना आ चुका है, परमेश्वर कलीसिया को डिसऑर्गेनाइज किया है। बड़े बड़े पास्टर लोग विश्वासी को मिलने के लिए डरता है। तो विश्वासी लेकर आएगा अगर कोरोना है तो कार्टून वगैरह सब अच्छी निकलता है। ये कोरोना से निकलने तो बाद में हीलिंग मिनिस्ट्री शुरू कर पास्टर लोगों का कहना है। तो ये जब तक ये रहे जाके कैसा प्रार्थना करेंगे? राजू ने प्रार्थना की व्यक्ति के लिए, दूसरे विश्वासी भाई ने पूछा ये
गवर्नमेंट ऑर्डर क्यों छोड़ता है? गवर्नमेंट ऑर्डर क्या है? सिर के ऊपर हाथ रखने का, लंबा रहने का, सेल्फिश। हम लोग बीमारी से बीमार लेकर आने के लिए जा रहे हैं कि उसका बीमारी को भगाने के लिए जा रहे हैं। ये आत्मविश्वास हमारे अंदर हो गया। अगला वरदान है भविष्यवाणी। और 18 मिनट मेरे सामने 6वां वरदान भविष्यवाणी। बढ़िए, 10वां वचन बढ़िए, 12 का 10। नहीं तो उदाहरण से हम जाएंगे भविष्यवाणी के बाद। फिर किसी को सामर्थ्य के काम नंबर 1 करने का शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो यह 10वां वचन में पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें प्रेरितों का किताब 11वां अध्याय का 27-28 वचन पढ़े। 1 प्रोफेसी। बुरी दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंतियोकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कलीसिया इतना फिक्र क्यों जा रहा है? 700 परमेश्वर का दास लोग मर गए हैं, शायद हजारों 10,000 परमेश्वर के बच्चे मर गए होंगे। ये सब आने वाला विपत्ति के बारे में हमें बताने वाला कोई भविष्यवक्ता नहीं रहा। हम भविष्यवाणी सुनने के लिए रेडी नहीं, हम अपनी धुन में बैठे हैं। इस्राएल का कंप्लेंट ऐसा है, आज हमारा जिंदगी में एक क्या हाल कैसा हो गया बताने वाला कोई है ही नहीं। कोई कंप्लेंट आज कलीसिया का परमेश्वर के साथ का वरदानों के साथ मिलने वाला रिश्ता ना पाया हुआ। इसीलिए इधर आके एक व्यक्ति बोलता है एक अकाल आने वाला है, और क्लौदियस करके एक अधिकारी के जमाने में वो अकाल हो गया है। वो व्यक्ति का नाम है अगबस। फिलिप्पुस का 4 बेटियां भविष्यवाणी करने वाला था, करके उसके पीछे भी निकल वरदान सबका फायदा के लिए हर। हम लोग हॉस्पिटल में जाने से 1 महीना पहले बोलना चाहिए, तू ऐसा ऐसा करते रहेगा तो हॉस्पिटल में जाएगा, इतना पैसा खर्च होएगा। परमेश्वर चेतावनी देना चाहता, अपने भक्तों को बोलने के बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है करके भविष्यवाणी लिखते। हमको क्यों नहीं मिलता है? हम लोग उसके बारे में सीरियस नहीं। मैं आपके अंदर ये बोझ इसलिए डालता हूं, हर को सबका फायदा के लिए परमेश्वर का आत्मा का प्रकाशन दिया गया। जो वरदान मिला है उसको लागू करने का जवाबदारी ले ले पत्रोस। इतना सा खुला लिखे रखा तो मेरा क्या है? प्रभु बता दे, मैं करूंगा, करते रहूंगा करके बोलने वाला लोगों को झुंड में से खड़ा करने के लिए परमेश्वर की बात सुना। अगाबस ने सीधा बोला एक अकाल आने वाला है, और आया भी कर। अगाबस की दूसरा भविष्यवाणी 21वां प्रेरितों का किताब का 10-11 वचन पढ़िए। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य के कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। अगबस भविष्यवक्ता आया, पौलुस को मिल रहा है। क्या किया पता है आपको? उनका बेल्ट कमर से निकाल के ले लिया और खुद के ऊपर पहना, बोला ये बेल्ट का मालिक को ऐसा बांधा है वैसा बांधने वाला करके भविष्यवाणी कर दी। अगबस जो अदालत के बारे में भविष्यवाणी, इस तरह की भविष्यवाणी भविष्य की बातों को जानने वाला परमेश्वर हमको दे देता है। अगर आप चाहते नहीं है तो आपका वरदान क्या है करके मालूम होने के लिए आपको टाइम नहीं है, परमेश्वर के साथ वक्त खर्च करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपका शो दिखावा कंप्लेंट वगैरह चलते रहता है, तो 107 वचन में इसे लिख के रहेगा, मूसा को परमेश्वर ने अपना गति बताया, इस्राएलियों को परमेश्वर ने अपना काम दिखाया। अधिकांश कलीसिया कितना परसेंटेज मुझे पता नहीं, शायद 99 परमेश्वर का काम देखना था। बस जी प्रॉब्लम है, आप सलाह के उपवास प्रार्थना करोगे, तुम उपवास प्रार्थना करते क्या? नहीं, हमको उपवास करने को होता नहीं, बीपी होता है। पास्टर को कॉन्ट्रैक्ट देकर रखता है उपवास करने को, हमारा प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, नहीं तो फिर उसको काय के लिए रखा है, उसको हटाएंगे दूसरे को ले लेंगे, नहीं तो दूसरे चर्च में जाएंगे।
परमेश्वर इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट किसी को नहीं दिया। बेल्ट का मालिक को इस तरह बांधेगा करके बोला। पौलुस ने सीधा बोला तेरे भविष्यवाणी सही है, लेकिन मैं प्रभु के लिए मरने के लिए निकला। पौलुस इसको ओवरटेक करके जाता है। भविष्यवाणी की बातों को बताते हुए नई चीज आपको याद दिला रहा। आप में से कई लोगों के दिल में ऐसी भविष्यवाणी की आवाज कभी आते हो आया तो उसको जरा प्रैक्टिस करो। भविष्यवाणी करने के लिए सीख सकते हैं सबको, ऐसा मैं गुरु का पत्र लिखा। इसका मतलब आपके अंदर एक भाई से बात करके ना, आपके अंदर परमेश्वर ने कुछ आवाज दिया। मैं आपसे बता दो, आपसे बात करते वक्त बस जी भाई साहब मैंने ऐसा एक चीज देखा, इतना बोले भी क्या नहीं हुआ तो आपका सिर को कटवाना है नहीं। अगर परमेश्वर की आवाज है ना, मेरा दिल की आवाज हो सकता है कभी मेरा दिल की आवाज आ सकती। बस टाइटस का बाप पिताजी आके मेरा एक कसिन सिस्टर के लिए भविष्यवाणी किया, तेरा शादी 6 महीने के अंदर होगा। तो खुला ओपन भविष्य होता है, जैसा टैलेंट है पब्लिकली ऑल अराउंड बॉम्बे फेमस। अच्छा भविष्यवाणी कर, लेकिन भविष्यवाणी हुई 6 महीने के बाद 1 साल के बाद शादी हुआ। मैं उनको जाकर भविष्यवाणी करूँ, बस ये ऐसा कैसा हुआ। मैंने सीधा उसके एक्सप्लेनेशन में मुझे चला, पास्टर आपका बहन का शादी होना मेरा दिल का दर्द भरा बात। इसका मतलब मैं भविष्यवाणी जब भी करता था शायद मेरा दिल भी इसके साथ सारा सेंटिमेंटल हो गया हो। इतना अच्छा तरह से भविष्यवाणी कर, मुझे एक भविष्यवाणी करा 3-4 मिनट और बोल के चले गया। मुझे सोच रहा था जिंदगी में आता देख लेगा। साल के बाद आके बोला मुझे अभी भी याद है आपको बोला हुआ भविष्यवाणी 3-4 मिनट। पिछले दिन मैं राजू के लिए प्रार्थना करता हूँ, राजू ने हमारे याद नहीं। इसका मतलब परमेश्वर भविष्य को जानने वाला है, कर भी सकता है। आप में से कुछ लोगों को यह वरदान इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने बुला के दे दिया, तो उसका प्रैक्टिस करो। हिंदी में प्रज्वलित कर दो, इनविगरेटेड, ज्वलित दिखेगा। ये हमारी जवाबदारी करते रहे। हम शर्मिंदा होकर बोलने को डरेगा तो वो वरदान उधर उधर बैठ जाएगा। ये वरदान है ही नहीं करके बोलने वाले लोग, अन्य भाषा के खिलाफ बात करने वाला यूट्यूब में दसन के साथ ये सब आप पढ़ते रहेगा तो वरदान आपके अंदर प्रकट होगी। इधर भविष्यवाणी का बात इतना बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अनेक प्रकार की भाषा, अलग अलग भाषा, इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है। पिछले दिन में उल्लासनगर में डिबेट हुआ। प्रियो आप इस तरह की डिबेट में मत जाओ। हम लोग उधर यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लेने का सही है करके डिबेट में गया था। क्या नतीजा निकला मुझे बताना, मैं उधर जड़ होके बैठा। इस तरह की बातों में मत जाओ। बाइबल पढ़ते रहो, प्रभु से प्रार्थना करते रहो, प्रभु करने वाला अगुवाई में चलते रहो। इधर 2 तरफ की गिफ्ट के बारे में बताया हुआ है। अनेक प्रकार का भाषा। एग्जाम्पल प्रेरितों का किताब 2 अध्याय का 5 से 8 तक पढ़े। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? मतलब 16 राष्ट्रों से आया हुआ यहूदी, पेंटिकोस्ट का पर्व मनाने के लिए आया हुआ यहूदी विश्वासी उधर इकट्ठा हुआ रहा। तब पेंटिकोस्ट का दिन में पवित्र आत्मा उतरा और इन 120 शायद लोगों के अंदर से अलग भाषा बात किया। ये सब गांव से आया हुआ लोगों को अपना अपना भाषा सुना। जो बॉम्बे में एक मीटिंग हुआ, 29 स्टेट से लोग आया, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, हिंदी वगैरह सब कुछ लोग बोलना शुरू करेगा। इसी तरह के काम उधर हुआ। इसके बारे में अनेक प्रकार की भाषा करके लिखे रखा है। मतलब ऐसे भाषा बात करने ये आज भी होता है। अगर हमारे बीच में होता नहीं है तो जैसे यूजुअल हम लोग उसके बारे में कुछ सीधे सीधे लिखेंगे। उसके बारे में क्रिटिसाइज करने वाला, आलोचना देने वाले का चक्कर में हम लोग घुस गए। ये हुआ तो, ये जरूरत के लिए दिया तो आपका वचन तो हटना ही सकते हैं। क्यों ना प्रकट होता करके पूछेगा तो आजा ऐसा करेंगे, उसको बुलाएगा। तू पूछा ना सवाल, तेरे को जवाब दे, पूछने वाला है ही नहीं। क्यों होता नहीं करके पूछने वाला है ही नहीं। ये ऐसा होता होगा ऐसा करके बोलने वाला।
आगे आके ये वर्षा के बारे में और कुछ बातें दिखाया है। हम पहला कोरिन्थी का 14 अध्याय में आ जाएंगे, उसका 2 का 5 पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों में उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। पहले हम लोग ऊपर देखा अनेक प्रकार की भाषा, डायलेक्ट्स, लैंग्वेज, अनेक प्रकार की भाषा। ये इसमें अलग अलग भाषा ही आता है। बोलता है मैं इधर से हिंदी, किसी को कन्नड़ा सुनाई देता, किसी को इंग्लिश सुनाई देता, किसी को तेलुगु सुनाई देता, किसी को मराठी सुनाई देता। अनेक प्रकार की भाषा का वर्णन, भाषा बोलते बोलते मैं कार्य करें, लेकिन इधर आके अन्य भाषा करके वर्ड इस्तेमाल किया। वो डायलेक्ट नहीं है, क्योंकि मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। ये पहली वाली आइटम नहीं, पहली वाली आइटम अलग अलग भाषा वाला समझते, इधर कोई नहीं समझता। ये भाषा का वर्णन जो अन्य भाषा टंग्स खुद का प्रकृति के लिए, परंतु जो भविष्यवाणी करता मनुष्यों का उन्नति और उपदेश का शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है, खुद का उन्नति के लिए। मेरा पवित्र आत्मा का परमेश्वर के साथ का रिश्ता बढ़ाने के लिए अंदर के अंदर से कराहते हुए रोने वाले आवाज से करने वाला प्रार्थना। प्रार्थना करने के लिए विश्वासी को दिया हुआ ये पवित्र आत्मा का वरदान, आप उसको तुच्छ जानेगा, आप उसके बारे में उल्टा सुल्टा बोलते रहेगा, आप उसके बारे में उल्टा सुल्टा बोलने वाले का सुनते रहेगा, आपको वरदान नहीं मिलेगा। आपको जो प्रगति हो सकता था वो होगा भी नहीं। याद रखिएगा, ये नहीं है, ये अन्य भाषा शैतान का करके बोलने वाला मसीह मंडली है। लेकिन एक परमेश्वर का भक्त जो दूसरे झुंड का है, तो ना बोलने वाला, उनसे एक बार अपना एक विश्वासी भाई ने पूछा, आपका अन्य भाषा के बारे में क्या है? माना हुआ दास। ऐसे धर्म के लोगों को बोल बोल के समझाने वाला, उन्होंने बोला इसके बारे में बोलने के लिए मैं लायक नहीं। बड़ा हपड़ होता है, उनका पूरा झुंड विश्वास करता है इस तरह की भाषा है ही नहीं, लेकिन वो बोला मैं आई एम नॉट, क्योंकि वो परमेश्वर के ये दिया हुआ वरदान के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बात करो। पौलुस का कहना, ये वचन पढ़ के मैंने बोला प्रभु पौलुस को अगर अन्य भाषा की वरदान की जरूरत है तो मुझे भी है। लोग क्यों शर्मिंदा है ऐसा बोलने के लिए? अच्छा है कमरे के अंदर बैठ के छुपा के बोले, लेकिन पब्लिकली प्रार्थना करने के लिए आएगा लोग क्या सोचेंगे? यही है ना, चंगाई के लिए भी प्रार्थना करने के लिए डर। अगर मैं प्रार्थना किया चंगाई हुआ नहीं तो तेरा प्रार्थना से क्या फायदा हुआ? पूछेगा तो यही डर से प्रार्थना ही नहीं करेगा। शैतान का काम ये है। एदन के बगीचे में शुरुआत के सिस्टम हुई है ना, क्या सचमुच परमेश्वर ने कुछ बोला है? विचार बोला ये खाएगा तो मर जाएगा करके जवाब दे दिया। मिनट निकला होगा, हव्वा को लगा ये फल देखने में अच्छा खाने को मिठा है, कहां से निकले रेवलेशन? शैतान के एक डाउट का, शक की आवाज है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन से आता है, अविश्वास टीवी सुनने से, नवल पढ़ने से, पड़ोसी जो अविश्वासी उसकी बातों सुनने से, अविश्वास का बातें बोलने वाले के साथ दोस्ती रखने का, टट्टा करने वाले का मंदिर में बैठने से अविश्वास। अविश्वास बोलेगा तो परमेश्वर को ऊपर की बातों को छोड़कर दुनिया के ऊपर की बातों को विश्वास बोलेगा। ऑक्सीजन लेवल कितना? 90 अभी तक नहीं गया डॉक्टर के पास, खुशी नहीं है। अपना शुरू चौधरी बोल रहे 80 वाले को हम लोग कुछ दवा के बिना ठीक करते, ये मेडिकल लोगों का इसमें कर देगा, लेकिन हम घर बैठा हमारे घर में आके ऑक्सीजन मशीन लगा। हमें अविश्वास की बातें इतना डराता है, परमेश्वर को चाहने भों से हमें गुस्सा। हम आगे बढ़ेंगे,
2-3 मिनट बाकी है। वही 14 अध्याय का 14 वचन पढ़ो, 14-15 पढ़ो। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात के ऊपर इतना वाद विवाद करने वाला, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, नेटवर्क में ऑनलाइन चलाने वाला कलीसिया, एक बात करो ना, हाई स्कूल के नीचे पढ़ने वाला 8-10 अविश्वासी बच्चों को बुलाकर लेकर आने का, इसके जैसा, और उसको बोलने का बेटा ये पैसेज में तेरे पढ़ के सुनाता हूं, तो उसका मतलब तुझे तेरा दिमाग में आया करके बोल दे करके बोलेगा, तो इसमें से एक भी बच्चा उल्टा बोलेगा। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देता। अर्थात क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि में भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा, मैं बुद्धि में से भी गाऊंगा। इधर क्या समझने का इतना कठिन बात क्या? इतना थियोलॉजिकल लेवल का आड़ा टेढ़ा व्याख्या करके हाई स्कूल लेवल का 10 बच्चों को बुला करे, पैसेज का मतलब तेरा दिमाग में क्या आया है बता दो करके बोलेगा, तो सारे बच्चे एक साथ मिलकर बोलेंगे ये तो होना है। औरत लोग सिर में पल्लू डालने के नहीं डालने की कोई जरूरत नहीं, ये करके बोलने वाले। तो इस तरह के 10 बच्चे को बुलाओ, बेटा इतना वजन बढ़ के तू बता, औरत लोग, तेरा मम्मी और तेरा बहन और सब लोग, ये डालना चाहिए क्या प्रार्थना करने के? बच्चा सीधा बोलेगा डालना चाहिए, फिर इसे सीधा सीधा लिख के रखा है। लेकिन थियोलॉजियन क्या बोलता है, इतना बड़ा कलीसिया क्या बोलता है, इधर का माना हुआ प्रचारक क्या बोलता है, वो जो भी होने दो, मुझे कुछ देखना। आपको बाइबल के द्वारा प्रकट करके आया हुआ बातें जो आपसे करने को होता है वो करते रहेगा, तो परमेश्वर आपका पक्ष में रहेंगे। चाहे दुनिया या कलीसिया या भाई बहन लोग या पास्टर भी आपके पक्ष में रहे या ना रहे। ये परमेश्वर का वचन, 18 वचन भी पढ़ो। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। ये कौन बोलता है? बोलो क्या बोलता है? मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद, तुम सबसे बढ़कर मैं अन्य भाषा करते। एक भाई ने ऐसा इंटरप्रिटेशन उसको दिया, कोरिन्थ का कलीसिया पूरा मिलकर कितना अन्य भाषा बोलता है, उससे ज्यादा पौलुस बोलता है। एक भाई ने मुझे बोला, ऐसे कोई विश्वासी लोग है इंद्रसस्से प्रार्थना योद्धा, आके 8 घंटा ड्यूटी करने के जैसा अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेगा, वो चले जाएगा। अपना शक्यना सिस्टम विजय होने का एक मूल कारण यही था, जब एक व्यक्ति क्लास ले रहा था तब इधर प्रार्थना चल रहा था। मेरा मलयालम रेवलेशन बाइबल स्टडी करने के लिए अपना कलीसिया का 4 बहनों को बोला था, आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहो, वन आवर जब मैं क्लास लेता हूँ आपका प्रार्थना चलते रहे। प्रभु की कृपा से लोग भी आया, मलयाली लोग थोड़ा जानकारी पाया हुआ लोग और लेके चलने को भी बोलते। प्रार्थना की मंडल वो फील्ड में अन्य भाषा की सुपर नेचुरल आइडिया हमारे दिल को पता नहीं। मैं बैठ के 1 घंटा प्रार्थना करेगा तो क्या प्रार्थना करेंगे? मैं और मेरा बीवी सुबह प्रार्थना करेंगे। हम शुरुआत करेंगे, मुझे हम दोनों को जोड़ा है, हम लोग लेके चले, हमको 2 बच्चे दिए, उनका परिवार को सब, फिर हम लोग खानदान में आ जाए, इसका परिवार वाला का भी है, उसकी परिवार वाला, मेरा परिवार वाला है, इन सबको विश्वास में लाए, खेत पक चुके हैं, खेत में कामकाज को भेजे वगैरह सब बोलेंगे। उसके बाद सीधा कलीसिया में एक एक करके विश्वासी भाई बहनों के नाम निकाल के आएंगे। जिसको एक परमेश्वर ने एक दिन पूछा, आप जिसको थोड़ा गुस्से में है उसके बारे में प्रार्थना करते, आवाज नहीं पड़ता। ये करते करते पूरा एक कलीसिया को एक बार कवर अप करेंगे। कवर अप करने के बाद सीधा अपना सोसाइटी गोदरेज पार्क में उतरेंगे, आधा मिनट हो जाएगा। उसके बाद सीधा कल्याण शहर को बोलेंगे 7 लाख लोग 70 कलीसिया प्रभु बचा ले। उसके बाद सीधा महाराष्ट्र में जाएंगे, अपना उद्धव ठाकरे जी को बचा ले, आगे रास्ता बना ले, सीधा नरेंद्र मोदी साहब इंडिया भारत में आ जाएंगे, पहले वर्ल्ड में आके खत्म कर डालेंगे। जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा धरती में भी आने के बोलने के लिए 5 मिनट का, आगे का 40 मिनट का करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट बटन दबाएं 1 सेकेंड।
once again दवाई, ये तो वीडियो में सब बना सकते हैं ना। अभी आपको मालूम पड़ता है कराहते हुए मुझे पता नहीं क्या प्रार्थना करता है। कई विषय लेकर लोग आएगा कि क्यों हो रहा करके पूछेगा तो उनको सही जवाब नहीं है। प्रभु आपका मर्जी इनकी जिंदगी में पूरा होने, प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम इधर ही खत्म करके बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमको होता ही नहीं। ये बात पवित्र आत्मा हमारे अंदर से लेकर परमेश्वर का मर्जी के अनुसार करता है। Here is where gift of tongue is a supernatural magnificent. आपको पाया नहीं है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का गलती नहीं है, बांधने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आप स्थिर नहीं है, आप चंचल है, इतना सारा इंतजार के अंदर तो क्या परमेश्वर बदलने वाला है नहीं। सबका फायदा के लिए हर एक को पवित्र आत्मा का प्रकाश, और ये वरदान केवल एक वरदान खुद का एडिफिकेशन के लिए, मेरा प्रगति के लिए। अगर मेरी जिंदगी में कुछ प्रगति होता नहीं तो औरों को बांटने के लिए कैसा दिला जाए। पहले मैं तो ठीक होना चाहिए ना, तो मेरा जिंदगी परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए ना। ये बात अगर होता नहीं है तो आगे कहे कि वरदान हुआ है, लेकिन उसके आगे भी कुछ है, इसलिए हम लोग इधर मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहता। अपने आंखें बंद रखेंगे, पिता हम ये बात याद करते हैं, सबका फायदा के लिए, अफगानिस्तान का फायदा के लिए, इंडिया देश की फायदा के लिए, महाराष्ट्र की फायदा के लिए, हर एक को, हर विश्वासी को पवित्र आत्मा का प्रकाशन दिया गया है। ये मैं विश्वास करता हूं। मेरे साथ छाती में हाथ रखकर बोलना, ये मैं विश्वास करता हूं। मुझे सबका फायदा के लिए, असंभव को संभव करने के लिए पवित्र आत्मा का प्रकाशन दिया है। क्या क्या वरदान मुझे मिलना है, मैं ढूंढूंगा, पाऊंगा, अभ्यास करूंगा, आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर का मर्जी मेरे जिंदगी में जो होना है होते ही रहे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर।